नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें जो है 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाएं। अभी हम लोग प्रतिमाओं का स्वरूप समझ रहे थे। कल 143 नंबर के श्लोक के माध्यम से समझा था ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बारे में कि जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जो जीव है वह मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है। यद्यपि अभी वह गृहस्थ जीवन में ही है, सपत्निक है, फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। किसी के विवाह में जाना आना या अपने बच्चों का विवाह कराना आदि का वो त्याग कर देता है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से यह बताया था कि पर के शरीर का त्याग क्यों करना, क्योंकि जो शरीर है वो स्वयं ही मल से उत्पन्न हुआ है और उसके विवश को दिखा करके यहाँ पर त्याग की भावना प्रबल कराई गई थी। अब आज जो है 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा, जैसे इसका नाम ही है आरंभ। ध्यान रखना, आरंभ जो होता है वो सांसारिक कार्यों के लिए कहा जाता है। जो सांसारिक कार्य हैं वो आरंभ कहलाते हैं। सांसारिक कार्य में भी जैसे झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, ये सब आरंभ के कार्य होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 8वीं प्रतिमाधारी जो जीव है वो अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना करे, कर सकता है। जिसमें हिंसा ना हो ऐसा व्यापार कर सकता है, जिसमें हिंसा ना हो ऐसी नौकरी कर सकता है और उसके माध्यम से अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर सकता है। आरंभ सारंभ मतलब बहुत आरंभ सारंभ, बहुत बड़ा व्यापार करे, बहुत काम करे जिससे उद्योगी हिंसा होती हो, बहुत हिंसा होती हो, ऐसे काम न करे। पहले अपन श्लोक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि उसमें क्या कहा है। 144 नंबर का श्लोक है। सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य, प्रमुखा प्रमुखा दारंभतो, प्रमुखा दारंभतो, व्युपरमति व्युपरमति, प्राणाति प्राणाति पात हेतयोर हेतोर, प्राणातिपात हेतोर्यो सावारंभ विनिवृत्तः, यो सावारंभ विनिवृत्तः। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्युपरमति, प्राणातिपात हेतुर यो सावारंभ विनिवृत्तः। एक एक शब्द का देखिए। यहाँ जो प्राणातिपात हेतु जीव हिंसा के कारण सेवा, कृषि खेती तथा वाणिज्य व्यापार आदि आरंभ से विप्रमति निवृत्त होता है,
असौ वह आरंभ विनिवृत्त्या आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक होता है। यहाँ पर आचार्य समंतव स्वामी ने स्पष्ट खुलासा कर दिया, प्राणातिपात हेतु। इस शब्द को आप पकड़ के रखना और इसी से ही समझना कि हमारा जो है आरंभ त्याग कैसे कहाँ होगा। प्राणातिपात हेतु, प्राणाति प्राण अतिपात, प्राण जीव के प्राण होते हैं, बिना प्राण के जीव जिंदा नहीं रह सकता। अतिपात हिंसा, हेतु मतलब कारण, प्राण अतिपात हेतु हो, हेतु जीव हिंसा के कारण। अब ऐसी चीज देखिए जो जीव हिंसा के कारण हो, जैसे यहाँ पर दिया है सेवा कृषि वाणिज्य, 3 शब्द दिए हैं, सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा, यदि आप ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे जीव हिंसा का कारण हो तो उसका त्याग कर दो। जैसे आप सैनिक हो, सिपाही हो और आप अस्त्र शस्त्र का उपयोग करेंगे तो किसी की हिंसा हो सकती है और हो ही जाती है। देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आप योद्धा हो, राजा की सेवा कर रहे हो योद्धा बन करके, तो आप उसका त्याग करेंगे। 8वीं प्रतिमा वाले को इसका त्याग करना पड़ेगा। जहाँ पर बिल्कुल चांस है किसी जीव को मारने की, ऐसी सेवा का भी त्याग करना है। किसी स्वामी के आप ऐसे सेवक बन गए जहाँ पर हम अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार हैं, अपने स्वामी की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण लेने को तैयार हैं, तो ऐसे कार्य को त्याग कर देंगे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ऐसी सेवा नहीं करेंगे। और ऐसी भी सेवा होती है, स्वामी के पास रह कर के वो कुछ भी करा सकता है, आदेश दे सकता है और आपको आदेश मानना पड़ता है, तो इसलिए वो सेवा छोड़ेंगे। कृषि, कृषि मतलब होता है खेती। खेती, खेती बाड़ी, हल जोतेंगे, हल जोतना होगा तो हल जोतेंगे तो उसमें क्या बोलते कि जीवों की हिंसा होती है, छोटे बड़े सारे जीव जो हैं मरते हैं। यद्यपि किसान के भाव जो है मारने की नहीं है, ऐसा अहिंसाणुव्रत के लिए तो ठीक है, नीचे की प्रतिमाओं के लिए ठीक है, लेकिन अब आप बहुत ऊंचे जाना चाहते हैं, मारने के भाव नहीं है ये भी ठीक है, पर ऐसा कार्य भी नहीं करना जिससे जीव मरे, ऐसी क्रिया भी नहीं करनी है, तो खेती बाड़ी का काम छोड़ देंगे, खेती नहीं करेंगे, मकान नहीं बनाएंगे, मकान नहीं गिराएंगे, ऐसी दुकान नहीं चलाएंगे जिस दुकान में जीव हिंसा बहुत होती हो। कपड़े आदि बनने बनाने में भी बहुत जीव हिंसा होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जीव हिंसा बहुत होती है। साफ सुथरा काम कर सकते हैं, जैसे आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम कर सकते हैं, किसी को पढ़ाना है लिखाना है, ये काम चल सकता है। आप आभूषणों का, आप रत्न का व्यापार साफ सुथरा सा काम कर सकते हैं। तो जिसमें साक्षात जीवों की हिंसा नहीं होती हो, ऐसे कार्यों को आप कर सकते हैं। आरंभ त्यागी वाले जीव को परिग्रह थोड़ा सा रखना चाहिए, जिससे उसके अपने जीवन यापन में भी कोई ज़्यादा हिंसा ना हो। अपने वस्त्र, अपनी चटाई, एक छोटा सा अपना कमरा, रहने का छोटा सा स्थान मतलब, और कुछ एक बर्तन
जिससे अपना भोजन पानी बना सके, और उसको भी बड़ी सावधानी से कम पानी में, कम अग्नि का उपयोग में और कम साफ सफाई करना पड़े, कम पानी का उपयोग करना पड़े, कम अग्नि का उपयोग करना पड़े। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपने जीवन यापन के लिए सपत्नीक रह सकता है और दोनों मिलकर के 8वीं प्रतिमा का पालन कर सकते हैं। तो सेवा, कृषि, वाणिज्य 3 चीज दी है। सेवा मतलब नौकरी। अब आप कह रहे हैं नौकरी का त्याग करना है, नौकरी का भी त्याग करना है, कृषि का भी त्याग करना है, व्यापार का भी त्याग करना है। व्यापार आ गया ना, तीनों का त्याग करना है। पर ऊपर कंडीशन पढ़ लीजिए, प्राणातिपात हेतु, जो प्राणी की हिंसा के कारण हो ऐसी सेवा का, ऐसी नौकरी का, ऐसा कृषि का और ऐसे ही वाणिज्य का, व्यापार का, लेकिन जिसमें साक्षात प्राणियों की हिंसा नहीं होती हो, ऐसा सेवा, ऐसा व्यापार, ऐसी कृषि का त्याग नहीं बताया है। हाँ, ऐसी भी सेवा हो सकती है, ऐसा भी कृषि हो सकता है, ऐसा भी वाणिज्य हो सकता है जिसमें साक्षात बहुत जीवों की हिंसा नहीं होती हो, वो भी हो सकती है। जैसे आपने आम के फल, आम के बीज लगा दिए, आम की बगिया बन गई, तो आम की बगिया में ज़्यादा आरंभ सारंभ नहीं हुआ। नीम की, आम की, केले की फूल एक बार लगा दिए, फल आ रहे हैं और फल पकने के बाद उसको आपने पर किया। लेकिन जो बैलगाड़ी से, ट्रैक्टरों से खेती होती है, जुताई जोतते हैं, बुआई होती है, इन सब में अनेकों बार बहुत हिंसाएं होती हैं। तो सीधी सी बात आपको समझना है, आचार्य भगवान की वाणी वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्राणातिपात हेतु, प्राणों की अतिपात हो रहा हो ऐसा कारण वाला न सेवा करना है, न नौकरी करनी है, और ना ही ऐसी कृषि करनी है, और ना ही ऐसा कोई व्यापार करना है। व्यापार में कोई ने शराब की दुकान खोल ली, कोई मांस की दुकान खोल ली, किसी ने मधु की मतलब कि शहद की दुकान खोल ली, जिससे कितने जीवों की हिंसा हो रही है। ऐसे ही किराने की दुकान, जिसमें बहुत जीव हिंसा होती है, वहाँ जीव पैदा होते ही रहते हैं। और भी ऐसी है हलवाई आदि की दुकान, चींटी मकोड़े आदि वहाँ पर मरते ही रहते हैं, दिन रात बहुत मरते हैं। तो ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, कुछ साफ सुथरा जीवन जीना है। अब आप बहुत ऊंचे पायदान में जा रहे हैं, मुनि के मार्ग में बढ़ने वाले हैं, तो मुनि जैसे जीवन जिए, इस उद्देश्य से यहाँ पर आपको अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद आरंभ त्याग प्रतिमा के बारे में बताया है। आरंभ, आरंभ समझ में आता है ना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 बातें होती हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ। मन में कोई बात उठे तो समरंभ है, उसको पूरा करने के लिए साधन इकट्ठे किए जाएं तो समारंभ है, और कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए तो आरंभ है। जब आरंभ का ही त्याग हो गया तो समरंभ समारंभ का त्याग तो हो ही गया। मन में भी ना आए अरे वो काम कर लिया होता तो बढ़िया होता, धन आता। अब लोभ की बात कहाँ रह गई, क्योंकि आगे तो लोभ भी छोड़ना है ना, तो उसका अभ्यास यहीं पर कराया जाएगा कि तेरा आरंभ भी हम त्याग करा देंगे तो फिर तेरे पर लोभ नहीं रह जाएगा, तो हम तो परिग्रह का भी त्याग कराएंगे आगे जा करके। पर अभी नहीं, अभी उतना परिग्रह रख जितना परिग्रह तेरे लिए उपयोगी है, फिर इसलिए हम आरंभ ही उतना ही कराएंगे। अपने वस्त्रों की गिनती आदि करते हुए रखें, जिससे आरंभ कम करना पड़े। तो समंतभट्ट स्वामी बिल्कुल स्पष्ट हैं अपनी बात को कहने के लिए कि मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले ले,
कोई सोचे कि आरंभ त्याग प्रतिमा करा दी तो भैया मैं तो अब घर में रह ही नहीं सकता, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरा भोजन कौन बनाएगा, मेरे कमरे की सफाई कौन करेगा, तो अब आपको नौकर रखना पड़ेगा क्या? क्या 8वीं प्रतिमा का पालन करने के लिए मुझे पराश्रित होना पड़ेगा, परिवार के पराश्रित होना पड़ेगा? परिवार मेरे वस्त्र धोएगा क्या? परिवार मेरे कपड़े धोएगा? परिवार मेरा जो है कमरा साफ करेगा? परिवार मेरे लिए भोजन बना के देगा? भाई वो दे तो देंगे, लेकिन वो सही तरीके से कर रहे हैं आपको क्या पता? और आपके निमित्त से वो आरंभ सारंभ ज़्यादा कर रहे हों आपको क्या पता? और शुद्धि शोध का चीज़ बना रहे हैं ये आपको क्या पता? और वो देख करके आपके कमरे की झाड़ू लगा रहे हैं आपको क्या पता? और आपके वस्त्र छने पानी से धो रहे हैं या प्राशुक पानी से आपको क्या पता? इसलिए अब आपको आरंभ सारंभ अपने संबंधी जिन्होंने ये प्रतिमा ली है वो अपने जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत जो साधन हैं उनको अपने पास रखे और उनका शोधन करे। शोधन करे, देख करके झाड़ू लगाए, कोई जीव तो नहीं है। अपनी मैट बिछाए, चटाई बिछाए तो देख करके बिछाए। कपड़ों में शोधन करे, कोई जीव जंतु तो नहीं है। बर्तनों का शोधन करे। इन सब को करते हुए बाकी समय अपना धर्म ध्यान। इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है आपको। आपके तो सामान बहुत कम हो गया, बर्तन कम हो गए, सब सामान कम हो गया। यहाँ तक कि भोजन पानी में भी आप एक टाइम भोजन कर लो, शाम टाइम फलाहार कर लो या पानी पी लो, ये भी कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करके भी आप प्रतिमा का पालन कर सकते हैं, जितना आरंभ सारंभ कम हो सके। और बाकी सारा का सारा समय, अधिक से अधिक समय अपने धर्म ध्यान में लगाना है। अधिक स्वाध्याय, अधिक जाप, अधिक जप, अधिक तप, उपवास। अष्टमी चतुर्दशी आपका उपास चल ही रहा है क्योंकि आपने प्रोजोवास ले रखा है, तो 4 उपास तो आपके चल ही रहे थे। और भी उपास बढ़ाना चाहें तो बढ़ाइए, एकासन बढ़ाना चाहें तो एकासन बढ़ाइए। भोजन की वृत्ति कम करनी है तो भोजन कम कीजिए। पूरा का पूरा आपको अपना जीवन संन्यास जैसे जीवन जीना है। मौन ज़्यादा रहना है, ज़्यादा यहाँ वहाँ जाना नहीं है। जाना तो मंदिर जाना, गुरु के पास जाना, स्वाध्याय के लिए जाना, बस तत्व चर्चा करना। ये मोबाइल वगैरह आदि रखो, लेकिन उसमें भी धर्म ध्यान करना। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आरंभ त्याग प्रतिमा का आप पालन कर सकते हैं और करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। मुनि बनने के पहले इसका पालन आप लोग 1 आध वर्ष तक घर में करो, तो इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस और अभ्यास हो जाएगी साधना का। ठीक है ना? और भी विषय होगा तो चर्चा कल करेंगे, समय हो चुका। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।